अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, क्या हाल है आप सबका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय चैनल। ये पहली वीडियो है मेरी ब्लॉगिंग की अटेम्प्ट करते हुए। तो ओकेज़न कुछ ऐसा था कि घर पे हम सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। सोलर सिस्टम यानी कि सूरज की शिवाओं से हम बनाएंगे बिजली और उससे हम चलाएंगे अपना घर। तो टीम आ गई भी है काफ़ी अर्से से, वो मैं सारा आपको बताता चलूँगा साथ साथ कि हमने कौन सा सिस्टम लगवा रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, अभी हमारे पास ये लग गए हुए हैं, जो टीम आई भी है, ये एलुमिनियम के उन्होंने स्ट्रक्चर रख दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने नीचे मार्किंग भी की हुई है सारी, और इस मार्किंग के ऊपर उन्होंने ये सोलर पैनल्स खड़े करने हैं। एक पैनल ये पड़ा हुआ है, अभी आहिस्ते आहिस्ते करके पैनल्स ऊपर ला रहे हैं वो लोग नीचे से ना। एक पैनल तकरीबन 7 फीट बाय 3 या 4 फीट का है। कुछ पैनल्स ये पड़े हुए हैं और वो आगे भी कुछ पैनल पड़े हुए हैं वहाँ पे। कोशिश की थी कि स्टेयर्स के थ्रू इसको ऊपर ले आएँ, लेकिन स्टेयर्स हमारी छोटी थी। अभी एक एक करके पैनल ऊपर आ रहा है। ये एक छोटा सा टाइम लैप्स है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर बालकनी तक पैनल्स किस तरह लेके गए हैं। नीचे से एक बंदा रस्सा बांध देता है और ऊपर से दोनों उस पैनल को ऊपर खींच लेते हैं बड़े एहतियात से। तो इस तरह हमने टोटल 20 पैनल पहले बालकनी में रखे, फिर वहाँ से हम उनको उठा के ऊपर छत पे ले गए। नीचे वाली वीडियो मैंने आपको दिखा दी है, ये शेयर कर दूँगा। उसके बाद इस टेरेस पे आ रहा है, फिर यहाँ से 3 बंदे इसके ऊपर लेके आएंगे छत पे। इसमें जो तरीका आपने देख लिया किस तरह पैनल ऊपर ला रहे हैं, इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब कि ये सबसे सेफ़ तरीका नहीं है लाने का। लेकिन अब हमारे पास जो टूल्स हैं या जो बंदे हैं या जो टेक्निकल स्टाफ है, जो उनके स्किल्स हैं उसके मुताबिक हमने फिर काम चलाना है आगे। अभी जैसे ये पैनल सारे ऊपर आ जाएंगे, इसके बाद इन्होंने इसका स्ट्रक्चर खड़ा करना है। स्ट्रक्चर ये है, एलुमिनियम का स्ट्रक्चर है सारा। मार्केट में बहुत से लोग हैं जो आपको एमएस या माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो एलुमिनियम का ये फ़ायदा है कि इस पर आपको जंग नहीं लगेगा आपके स्ट्रक्चर को। जाहिर सी बात है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने इसको कुछ ऐसा चलाना भी तो है। तो जो एमएस है माइल्ड स्टील, उसको जंग लग जाता है कुछ अर्से बाद। लेकिन एलुमिनियम का ये है कि जंग नहीं पकड़ता, ये लाइट वेट भी है, आपकी छत पे लोड नहीं जाएगा इतना, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसके ऊपर हमने अभी 20 पैनल लगाने हैं। 20 पैनल के साथ हम जनरेट करेंगे 10.8 किलोवाट। तो बाकी सोलर पैनल्स के हवाले से, सोलर सिस्टम के हवाले से एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यूट्यूब पे। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, अगर मैंने बना दी हुई तब तक की अपलोड होती है। काफ़ी लोगों ने ना पैनल्स लगाए हुए हैं। एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ऑल्दो इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप मुफ्त में बिजली बना रहे हैं, मुफ्त में तो खैर नहीं, इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट है काफ़ी, वो फिर पे ऑफ हो जाती है। तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम साइज़, आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, 3 साल 5 साल 6 साल में वो पे ऑफ हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका फ्री है। उसमें भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम है या ऑफ ग्रिड सिस्टम है। मतलब मैं नेट मीटरिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि जो बिजली में बना रहा हूँ, अगर एक्सेस में बन रही, ज़्यादा बन रही है, मेरे इस्तेमाल से ज़्यादा है, तो मैं वो वापस वापडा को सेल ऑफ कर दूँगा, बेच दूँगा। इसके बाद मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को। जैसे ये पैनल्स ऊपर आते हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर पे काम शुरू कर देना। इधर छत पे ही सारा स्ट्रक्चर असेंबल करेंगे, और इंशाल्लाह आज ही जो है इनका टारगेट है कि स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दें और पैनल भी उस पर असेंबल कर दें। आज दूसरा दिन है इनको काम करते हुए। गर्मी और रमज़ान की वजह से कल काम ये लोग कम कर सके थे, लेकिन होपफुली आज जो है पैनल्स और स्ट्रक्चर छत पर लग जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल काम रह जाएगा, उसमें वायरिंग है, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन है, आपके ब्रेकर्स की इंस्टॉलेशन है, और वो सारी चीज़ें वो भी साथ साथ आपको बता दूँगा। जब तक हम वेट कर रहे हैं सोलर प्लेट्स ऊपर आने का, मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ पूरे सिस्टम का। इसमें सबसे पहली बात तो पैनल्स हैं हमारे, ये जो पड़े हुए हैं, इन पे जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनानी, बिजली ये नहीं बना सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ दिन के टाइम काम करेंगे, वो भी अगर
क्लाउडी ना हो। अगर बादल भी हों तो इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन रात के टाइम ही कम्प्लीटली बंद हो जाता है क्योंकि सूरज नहीं है तो बिजली नहीं बना सकेंगे ये। अब इसकी छत के ऊपर जो प्लेसमेंट है, अब देख रहे होंगे कि ये जो इन्होंने फ्रेम्स रखे हुए हैं ये बिल्कुल छत के साथ अलाइन नहीं है। इसका मकसद इसलिए है, थोड़ा सा एंगल इनको दिया हुआ है, और एंगल कहाँ का दिया हुआ है, इनको हमने साउथ फेसिंग दिया हुआ है। साउथ फेसिंग का मतलब ये है कि जब पैनल्स इस पर लगेंगे ना, इनका फेस इस तरफ होगा, मतलब सनलाइट जो है इस तरफ से पैनल के ऊपर आके लगेगी। जैसे वो वाइट वाला पैनल पड़ा हुआ है ना, इसी डायरेक्शन में, बल्कि इस तरह नहीं लगेंगे, ये इस तरह लंबाई के रुख लगेंगे। एक पैनल इस पे आ जाएगा और एक पैनल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक रो में हमारे पास 2 पैनल लगेंगे ऊपर नीचे करके, और उनका थोड़ा सा एंगल जो है ना ऐसे सूरज की तरफ होगा। और ये है साउथ फेसिंग। साउथ को इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि सूरज इस एरिया में जब निकलता है ना तो इस साइड से निकलता है, अभी 12 बजे में पीक पे, और इधर ऐसे सनसेट हो जाता है। हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था इसके पैनल के एंगल का, लेकिन मेरा फ़ोन एकदम बंद हो गया। देखें ज़रा, गर्मी की इंतहा, फ़ोन ने भी जो है ना बस कर दी कि फाइन बहुत गर्मी है, मैंने भी थोड़ा आराम दे दो। अच्छा, तो सूरज ऐसे निकल के उधर जो है सेट हो जाता है। तो मैक्सिमम सूरज का फ़ायदा उठाने के लिए हमने इनको साउथ फेसिंग रखा हुआ है, ताकि इन पे दिन के टाइम मैक्सिमम जो है सनलाइट पड़ सके। ज़ाहिर सी बात है, जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो आपका सनलाइट ही ख़त्म हो जाएगी, तो पैनल ने काम करना छोड़ देना। तो इन्होंने सबसे पहले मार्किंग की है, ये वाली साउथ के एंगल पे लाइन सेट करके मार्किंग की है। इसके ऊपर फिर उन्होंने जहाँ जहाँ ये एलुमिनियम के फ्रेम रखे हुए वहाँ पे इन्होंने इसको स्टैंड बना देना, और हल्का सा एलिवेटेड स्टैंड होगा एंगल पे। अब लोकेशन के हिसाब से जो ये वाला जो एंगल होना है कि फर्श से कितना ऊपर उठना है, ये वाला तो एंगल तो साउथ की फेसिंग हो गया, जहाँ पे मेरी वॉच है ये साउथ की फेसिंग है। ये वाला एंगल मेरे ख्याल से 22 या 20 डिग्रीज़ तक होता है। वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है फिर इन पैनल्स की मिल जाती है इस लोकेशन के हिसाब से, लाहौर के हिसाब से। यहाँ पे आसपास भी पैनल लगे हुए हैं। सबसे करीब जो लगा हुआ है ये सामने है, वो लगे हुए हैं, वो भी साउथ फेसिंग लगे हुए हैं। और इसके अलावा कहाँ लगे हुए हैं, हाँ, अब ये इन भाईजान ने पता नहीं किस तरह फेस किया हुआ इनको, पता नहीं इनको बताने वाला कौन था, कंपनी कौन थी, लेकिन उनसे पीछे जो है वो देखें, वो भी साउथ फेसिंग लगे हुए हैं। तो अभी इसके बाद ये लोग जैसे ही फ्रेम बनाना शुरू करेंगे, एक अपडेट मैं आप लोगों को तब बता दूंगा कि फ्रेम किस तरह ये लोग बना रहे हैं, इस पर पैनल किस तरह जोड़ा जा रहा है, और फ्रेम को हमारी छत के साथ किस तरह हुक किया जाएगा, क्योंकि ओपन एरिया है, हवा चलेगी, और इतनी बड़ा जब पैनल का एक अरेज बन जाएगा, जब सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो हवा का तो कोई तो असर होगा उस पर। ये ना हो कि उड़ ही जाएँ सारे पैनल, हवा इतनी तेज़ चलती है इस एरिया में कभी कभी। तो वो भी दिखाऊंगा कि छत के साथ कैसे इनको सिक्योर किया जाता है। और 20 पैनल पूरे करने के लिए हमारे कुछ पैनल इस एरिया में आने हैं, कुछ उस जगह पे आना है, और मेजॉरिटी ऑफ पैनल्स यहाँ पे आएंगे। 20 पैनल इस तरह पूरे हो रहे हैं हमारी छत पर। अच्छा, अभी छत पे ये रेड लाइंस लगाने के बाद ये लोग निशान लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पे उसकी बेस प्लेट आनी है, मतलब जहाँ पे हमारे एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर हमारे रूफ़ के साथ टाई अप होगा। तो ये बेस प्लेट उस क्रॉस ओवर पॉइंट्स के ऊपर रख देते हैं जहाँ पे रेड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और उसके सुराख के लिए जगह बना लेते हैं। फिर इसी तरह जहाँ जहाँ पे हमारी रेड लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं, यहाँ पे इन्होंने मार्किंग करके इसमें सुराख करने हैं, और फिर इसके बाद इसके अंदर इन्होंने हमारे रावल बोर्ड लगा देने हैं। अच्छा, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि अब जो है वो रावल बोर्ड जहाँ जहाँ पे आने हैं वहाँ वहाँ पे सुराख कर रहा है। तो सारे सुराख इकट्ठे करने का फ़ायदा ये है कि एक ही दफ़ा जो है ना सुराख हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक ही दफ़ा सारे रावल बोर्ड वो बाद में थोड़ी सी फिट कर देगा, फिर बाद में उनको जो है थोड़ी सी टाइट कर देगा। तो ये इतना जल्दी कर नहीं रहा, ये मैंने क्लिप फास्ट फॉरवर्ड किया है, काफ़ी लंबा क्लिप था, तो मैंने कहा ये वाला पोर्शन जो आपको जल्दी से कवर करके बता दूँ। सारे सुराख करने के बाद फिर उन्होंने बेस प्लेट्स सारी सुराखों के पास रख दी। हर बेस प्लेट में 2 रावल बोल्ट हैं, तो दोनों को हथौड़ी के साथ अंदर पहले फिट करेंगे, फिर उसके बाद में ड्रिल से टाइट कर देंगे।
सारे रावल बोल्टों को थोड़ी से अंदर फिक्स करने के बाद अब वो पावर ड्रिल के साथ उनको टाइट कर रहे हैं। इस तरह जो है उनकी मजबूती बढ़ जाती है। अब जब हमारी सारी बेस प्लेट्स टाइट हो गई छत के साथ, उसके बाद हर बेस प्लेट में ये वर्टिकल सपोर्ट लगा रहे हैं एल्यूमिनियम की। इस वर्टिकल सपोर्ट के साथ बाद में फिर हॉरिजॉन्टल वाली आके कनेक्ट होगी, जिसके ऊपर हमारी सारे सोलर पैनल्स पर रेस्ट करेंगे। इसी तरह बाकी सारे जॉइंट्स मैंने कर दिया और फिर बाद में ये सपोर्ट लगा रहे हैं जिसके ऊपर हमारे पैनल खड़े हो जाएंगे। एक जो है उधर से फिक्स हो जाएगा नट लगा के, और ऊपर से भी नट लगा के फिक्स हो गया। ये हाइट इनकी पहले से सेट हुई हुई है। हाइट इतनी है कि ये एंगल जो है 20 डिग्रीज़ का बने। अब ये यहाँ पे इन्होंने ये 4 पैनल सेटअप कर दिए हैं पहले से। जब हमारे वो स्टैंड्स के बोल्टिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये पैनल्स के ऊपर फिट कर देंगे। अब ये जो पैनल्स हैं ये फेसिंग साउथ हैं, इस तरफ साउथ की हेडिंग है, और इनका एंगल ये 20 डिग्रीज़ है। और पैनल्स को सिक्योर किया गया है उनके नट्स, जैसे ये पड़े हुए पैनल्स, तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम का पीस है सपोर्ट, उसके साथ इनको सिक्योर किया जाएगा पैनल्स को। ये नीचे से है। इसके अक्रॉस इनको फिट किया हुआ है। और नाजरीन, ये हमारा आज का पहला व्लॉग था जिसमें हमारे सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉलेशन में आज सिविल वर्क कंप्लीट हुआ है मोस्टली। इसके बाद जैसे जैसे सारा काम कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊंगा, और इसमें काफ़ी भी टाइम लग जाएगा, शायद 3-4 दिन में भी हफ्ता भी लग जाए, अभी मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का। लेकिन ये है कि आराम आराम से काम हो रहा है, तसल्ली वाला काम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मेरी एक पहली व्लॉगिंग की अटैम्प्ट है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक बटन को जो है ज़ोर से दबाइए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करता रहूँ, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।